तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग खान और उसके दोस्तों को बाइलियो नाम के कल्टीवेटर ने बचा लिया, जो कि लांग का पुराना दोस्त है, और यही बंदा उन्हें अजूर पैलेस ले गया, जहाँ पर जियांग खान को एंट्री नहीं मिल रही थी। उसी वक्त शूचिंग नाम की बंदी वहाँ पर पहुँच गई। उसे पता था कि जियांग खान लियार का बड़ा भाई है, तो उसने जियांग खान के सामने एक शर्त रखी। वो कह रही थी कि अगर जियांग खान उसके 3 मूव्स को झेल ले तो वो उसे अपनी ग्रैंड मास्टर के पास ले जाएगी, जिसके चलते जियांग खान ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए शूचिंग को ही हरा दिया। और अब वादे के मुताबिक शूचिंग उसे अपने सीनियर के पास ले जाती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर जियांग खान लेडी किंगी का इंतजार कर रहा था, और उतने में ही जियांग खान पर बहुत ही खतरनाक हेवी प्रेशर रिलीज होने लगा। जियांग खान को इस हेवनली प्रेशर की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कह रहा था कि शायद यही इमॉर्टल की ट्रू पावर होती है। अगर ये बंदी इतनी ज्यादा खतरनाक है तो शायद मैं लियार को बचा नहीं पाऊंगा। वेल, जियांग खान इतना ज्यादा समझदार है कि वो कभी भी अपने ओपोनेंट को हल्के में नहीं लेता था, और उतने में उसके सामने एक फ्लावर ब्लूम होते हुए लेडी किंगी की एंट्री हो गई। वो बंदी जियांग खान से कह रही थी कि तुमने शूचिंग की 3 स्ट्राइक को फेस किया, इनफैक्ट तुमने उस ड्यूल में उसे हरा दिया। इससे ये बात साबित होती है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। मगर जियांग खान को उसकी तारीफों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो कहता है, बताओ मेरी सिस्टर कहाँ पर है, जल्दी से उसे मेरे सामने लाओ। यहाँ पर जियांग खान के तेवर देखकर लेडी किंगी ने अपने हेवनली प्रेशर को ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे जियांग खान को काफी ज्यादा पेन हो रही थी। वो चाहती थी कि ये बंदा उसके सामने घुटनों पर आए, लेकिन जियांग खान आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं। वो भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए लेडी किंगी के हेवनली प्रेशर को काउंटर करने लगा। साथ ही साथ उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम मेरी सिस्टर के साथ क्या करना चाहती हो। यहाँ पर जियांग खान ने उसके हेवनली प्रेशर को हटाते हुए किंगी पर अटैक कर दिया था, मगर वो बंदी अपनी बस फिंगर से ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही साथ जियांग खान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि तुम्हारे पास तो हेवनली बेस्ड कोल्ड्रन है, तुम तो जानते ही होंगे कि तुम्हारे पास इस दुनिया का सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट है। मेरे ख्याल से इसी वजह से तुम मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब मैं तुम्हें जो बताऊंगी उन बातों को अपने दिमाग में फिट बिठा दो। तुम्हारी छोटी सिस्टर लियार अब हमारे अजूर पैलेस का हिस्सा है, इसलिए मेरी परमिशन के बगैर वो यहाँ से नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ कि तुम उसको लेकर परेशान हो, मगर तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। मैं उसे खत्म नहीं करने वाली। हालांकि मैं तुम्हारी जिंदगी का वादा नहीं कर सकती। अगर तुमने दोबारा से हमारे पैलेस में पाँव भी रखा तो मैं तुम्हारी सोल को शैटर करके बॉडी के हजारों टुकड़े कर दूंगी। हमारे अजूर पैलेस के कुछ रूल्स है जिन्हें तुम कभी ब्रेक नहीं कर सकते। अगर तुम वाकई नहीं चाहते कि इस यूनिवर्स से तुम्हारा नामो निशान मिट जाए तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी धमकी सुनकर जियांग खान जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि अपने वादे को मत भूलना। अगर तुमने कभी भी लियार को नुकसान पहुँचाया तो मैं एक दिन वापिस जरूर आऊंगा, और उस दिन तुम्हारा अजूर पैलेस मिट्टी में मिल जाएगा। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। जिस पर लेडी किंगी कह रही थी कि ठीक है, मैं भी उसी दिन का इंतजार करूंगी। और इतना कहते साथ ही उसने जियांग खान को काफी पीछे पुश कर दिया। जियांग खान तो बड़ी तेजी के साथ अजूर पैलेस के बैरियर को क्रॉस करके बाहर पहुंच चुका था, जहां पर लांगो से देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो जियांग खान की बॉडी को चेक करते हुए उससे पूछ रहा था कि बताओ भाई, क्या उस बंदी ने तुम पर अटैक किया? तुम्हारी शक्ल से ही पता चल रहा कि उसने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया है। उतने में जियान ने पीछे से आकर लांग के सिर पर एक जोरदार चमाट लगा दी। वो उससे कह रही थी कि तुम हर बार बस फालतू बातें करते हो। साथ ही साथ जियांग खान से पूछने लगी कि बताओ लियार कैसी है, क्या लेडी किंगी उसे आजाद नहीं करना चाहती? जिस पर जियांग खान कहने लगा कि हाँ, वो लोग लियार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उनके हिसाब से लियार अब अजूर पैलेस की प्रॉपर्टी है। हालांकि लेडी किंगी ने मुझसे वादा किया कि वो लियार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मगर मुझे उस बंदी पर जरा भी यकीन नहीं, और वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मैं उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। जिस पर लांग कह रहा था कि अजूर पैलेस ने हमें काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया, इसका बस हम एक ही तरीके से जवाब दे सकते। हमें जल्दी से अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। उस वक्त हम वापिस आकर इन सब की वाट लगा देंगे। हालांकि जियान और टियानियो को पता था कि पावर्स को इंक्रीज करना आसान नहीं होने वाला, इसमें तो कई साल लग सकते हैं। और उतने में बाइलियो जियांग खान को बताने लगा कि हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल हॉल के पास कुछ ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जिनका यूज करके कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सकता। तो क्यों ना तुम हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल हॉल को ज्वाइन करो। वहाँ के डिसाइपल बनने से तुम्हारी कल्टीवेशन तो
इंक्रीज होगी ही होगी, लेकिन तुम अज़ुर पैलेस के हर एक मोमेंट पर भी नजर रख सकते हो। अगर इन लोगों ने लियार को नुकसान पहुंचाने की भी प्लानिंग बनाई तो भी हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। वैसे तो हमारे सेक्ट में एडमिशन मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, मगर हाल ही में मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि वो हाईएस्ट पोटेंशियल वाले कल्टीवेटर्स को एक्सेप्ट करेगी। अगर उन्होंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया तो तुम उनसे काफी कुछ सीख सकते हो। इनफैक्ट तुम्हारी कल्टीवेशन भी बड़ी तेज रफ्तार के साथ आगे जाएगी, जिससे तुम एडवांस लेवल को अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पर बाइलियो की बातें सुनकर जियांग खान भी पूरी तरह से कन्विंस हो गया। वो कुछ भी करके अज़ुर पैलेस को टक्कर देना चाहता है ताकि अपनी छोटी सिस्टर को बचा पाए। इसलिए ये लोग बाइलियो के साथ फ्लाइंग इमॉर्टल हॉल पहुँच गए, मगर वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई ग्रैंड एल्डर से, जिन्होंने जियांग खान को डिसाइपल बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया। साथ ही वो बाइलियो से कहने लगे कि तुम इन्हें जहाँ से उठा कर लाए थे वहीं पर वापस भेज दो, मैं इनमें से किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाने वाला। वहीं पर बाइलियो ने कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि ग्रैंड मास्टर क्यों ना मास्टर के यहाँ आने तक इंतजार किया जाए। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें हाई पोटेंशियल वाले डिसाइपल्स की जरूरत है, मगर ग्रैंड मास्टर तो उसकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ओके थे लड़के, एक बार मैंने मना किया तो वो हमेशा मना रहेगा। और उतने में लांग उस मास्टर को मसाज देते हुए कहने लगा कि ग्रैंड पल्लू, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हो? क्या आपको याद नहीं, मैं बचपन में आपकी गोद में खेला करता था। जो सुनकर टियानियो कह रही थी कि इस बंदे की तो हर जगह पर रिश्तेदार मौजूद हैं, मगर इधर तो उस मास्टर ने लांग को भी एक जोरदार फटका लगाते हुए दूर हटा दिया। बेचारा लांग तो गोल गोल घूमते हुए सीधे जियांग खान के पास पहुंच गया। साथ ही एल्डर लांग से कहने लगे कि तुम एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पास तो कल्टीवेशन की रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी, इसलिए अपने दोस्तों को लेकर दफा हो जाओ। यहाँ पर बेचारी बाइलियो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो दिल से चाहता है कि जियांग खान उनके हॉल का डिसाइपल बन जाए, मगर ग्रैंड मास्टर उसकी एक सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उतने में ही जियांग खान सामने आकर उस ग्रैंड मास्टर से कहने लगा कि मैं यहाँ पर फ्लाइंग इमॉर्टल हॉल के मास्टर से मिलने आया था। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करे, तो मुझे डिसाइपल बनाना है या नहीं ये उनका ही फैसला होगा। आप हमें ऐसे ही यहाँ से भगा नहीं सकते। वहीं पर जियान भी जियांग खान का साथ देते हुए कहने लगी कि हाँ, हम बस हॉल मास्टर के हाथों ही रिजेक्ट होंगे। अगर वो खुद यहाँ आकर हमें जाने के लिए बोलती है तो हम तुरंत ही यहाँ से दफा हो जाएंगे। जो सुनते साथ ही ग्रैंड मास्टर ने गुस्से में आकर तुरंत ही इन पर अटैक कर दिया। यहाँ पर जियांग खान और जियान ने मिलकर लांग को काफी पीछे पुश कर दिया था ताकि वो इस अटैक के चलते घायल ना हो जाए। इतना ही नहीं, ये दोनों भी ग्रैंड मास्टर के अटैक को काउंटर करने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर उतने में हॉल में सब कुछ अचानक से ही फ्रीज हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर फ्लाइंग इमॉर्टल हॉल की लेडी की भी एंट्री हो गई थी। उसने अपने हल्के से टच से ग्रैंड मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया। इधर बंदी अपनी लीडर वाली सीट पर जाकर बैठ गई थी। साथ ही साथ वो ग्रैंड मास्टर से कहने लगी कि आप तो हमेशा झगड़ों पर ही उतर आते हो। एक बात हमेशा याद रखो, किसी भी मसले को प्यार से भी सुलझाया जा सकता। चलो तुम दोनों जल्दी से साइड हो जाओ, मैं अपने नए डिसाइपल्स को देखना चाहती हूँ। मगर उस ग्रैंड एल्डर ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो हॉल मास्टर से कहने लगा कि एक बार फिर से सोचिए, कहीं इन लोगों को अपना डिसाइपल बनाकर आपको पछताना न पड़ जाए। वैसे भी हमारा फ्लाइंग इमॉर्टल हॉल यहाँ तक काफी मुश्किलों का सामना करके पहुँच पाया। इन लोगों की वजह से हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मगर उस हॉल मास्टर ने ग्रैंड मास्टर को चुप रहने का इशारा कर दिया और अब वो बंदी तुरंत ही जियांग खान के पास पहुँच गई। उससे बड़ी फनी अंदाज में पूछ रही थी कि चलो चलो जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ। तो जियांग खान और लांग ने तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए अपने नाम बता दिए। वहीं पर लांग तो इस बंदी को पहले से ही जानता था, तो उसे ग्रीट कर पाई इससे पहले लिन ने उसके माथे पर एक जोरदार टिचकी लगा दी। वो कह रही थी कि पिछली बार तुम हमारा सेक्ट छोड़कर भाग गए थे, इस बार तुम्हें अपना पूरा ध्यान कल्टीवेशन पर लगाना होगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारे बैग पैक करके तुम्हें सीधा क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन भेज दूंगी। फिर वहाँ पर तुम अपने खड़ूस अंकल के साथ ही मजे करना। तो लांगो ने प्रॉमिस करते हुए कहने लगा कि इस बार मैं आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं देने वाला। अब यहाँ पर जियांग खान भी हॉल मास्टर को अपनी सिचुएशन के बारे में बताना चाहता था, मगर वो बंदी उसकी बात टोकते हुए कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, मेरे ख्याल से उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। वहीं पर ग्रैंड एल्डर भी जियांग खान पर भड़कते हुए कहने लगे कि शुक्र मनाओ हॉल मास्टर ने तुम्हें ज्वाइन करवा लिया, वरना अगर ये मेरी बात सुनती तो तुम कब का ही यहाँ से दफा हो जाते। जो सुनते साथ ही हॉल मास्टर ग्रैंड एल्डर से कहने लगी कि आप तो बेवजह इन बच्चों पर गुस्सा हो रहे, हमारे फ्लाइंग इमॉर्टल हॉल के पास वैसे भी ज्यादा डिसाइपल नहीं बचे, और अगर आप भी इनके साथ ऐसा बर्ताव करोगी तो ये जरूर से यहाँ से भाग जाएंगे। जिस पर ग्रैंड एल्डर बताने लगे कि मुझे क्वांटिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी।
क्वालिटी। अगर इन तीनों जैसे 200 और डिसाइपल ज्वाइन भी कर लो तो भी हमारा हॉल कोई तरक्की नहीं कर पाएगा। हमने किसी जीनियस की तलाश करनी चाहिए। मगर हॉल मास्टर ने तो इस एल्डर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर मार दिया। वो तो शाम के खाने की तैयारी पर फोकस कर रही थी। वहीं पर बाइलियो भी टाइम टेबल चेक करते हुए बताने लगा कि आज तो खाना बनाने का नंबर ग्रैंड एल्डर का है। जो सुनते साथ ही हॉल मास्टर ने उन्हें हुक्म दिया कि आज एकदम लाजवाब डिशेस बननी चाहिए। हम अपने सभी नए डिसाइपल्स का स्वागत करना चाहते हैं। जिस पर ग्रैंड एल्डर कहने लगे कि आज खाना पकाते हुए अगर मेरा मूड सरक गया तो फिर मैं इन तीनों के खानों में जहर मिला दूंगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर तो लांग को काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो सोचता है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि ये बुड्ढा वाकई हमारे खाने में जहर मिला दे। यहाँ पर हॉल मास्टर ने ब्लड ड्रिंकिंग पिक पर इनके लिए रेसिडेंस का इंतजाम कर दिया था। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें जियांग खान का रूम दिखाया गया, जहाँ पर टियानियो काफी ज्यादा बोर हो रही थी। वो कहने लगी कि इस माउंटेन पर तो मुझे एक भी डिमोनिक बीस्ट की स्मेल नहीं आ रही। ये जगह तो बड़ी ही अजीब है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं अपने पावर्स को कभी भी रिकवर नहीं कर पाऊंगी। साथ ही साथ हम जियांग खान को देख पाते जो कि कल्टीवेशन में बिजी था और उतने में जियान उसे खाना खाने के लिए बुलाने लगी। मगर जियांग खान ने डिनर करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर जियान भी उसे लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। वो सोचती है कि जब से हम अजूर पैलेस से वापिस आए तभी से जियांग खान काफी ज्यादा बदल गया। पता नहीं उस पैलेस में ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते जियांग खान इतना ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहा। जिसके बाद जियान वहाँ से चली जाती है। और अब थोड़ी देर बाद जियांग खान के कमरे में एक फ्लाइंग स्वॉर्ड ने एंटर कर लिया। उसने सीधे जाकर जियांग खान पर अटैक करने की कोशिश की थी, मगर जियांग खान ने समय रहते उस तलवार को होल्ड कर लिया। दरअसल ये अटैक किया था ग्रैंड एल्डर लू ने। ये बंदा बिल्कुल नहीं चाहता कि जियांग खान इस फ्लाइंग इमॉर्टल हॉल का डिसाइपल बने। वो जियांग खान से कह रहा था कि लड़के, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद होकर यहाँ से चले जाओ, फिर हो भी सकता है कि तुम पर रहम दिखाकर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, वरना तो मैं तुम्हें खत्म करने में जरा भी हेजिटेट नहीं करूंगा। मगर तब तक जियांग खान ने उनके फ्लाइंग स्वॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी। वो कह रहा था, मास्टर मुझे तो काफी ज्यादा ताज्जुब हो रहा, क्या आप अपने हॉल मास्टर के हुक्म की नाफरमानी कर रहे? आप ही बात अच्छे से जानते हो कि हॉल मास्टर ने हम तीनों को अपना डिसाइपल बनाया है। अगर उसके बावजूद भी आप हमें यहाँ से भगाना चाहते हो तो ये पूरी तरह से गलत है। जो सुनते साथ ही एल्डर लू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो तुरंत ही अपने रॉयल पावर को एक्टिवेट करते हुए जियांग खान से कहने लगे कि तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो शायद कब का ही यहाँ से भाग जाता, लेकिन तुम थोड़े से अलग हो। तुम्हें जब तक कॉफी नजर नहीं आएगी तुम यहाँ से नहीं जाओगे। इधर टियानियो तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो जियांग खान को बताने लगी कि अब तो हम दोनों गए काम से। ये बुड्ढा सेलेस्टियल बीइंग रॉयल की चौथी लेवल का कल्टीवेटर है। जियांग खान, चलो जल्दी से यहाँ से भाग निकलते हैं, वरना ये बुड्ढा हमें मौत के घाट उतार देगा। मगर जियांग खान ने इससे बिल्कुल उल्टा किया। वो अपनी ब्लेड को समन करते हुए सीधे एल्डर लू पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। हालांकि एल्डर लू समय रहते वहाँ से गायब हो चुका था और फिर उन्होंने पीछे से आकर जियांग खान पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, लेकिन जियांग खान समय रहते साइड में हट चुका था, जिसके चलते एल्डर लू का अटैक पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब यहाँ पर जियांग खान उन पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन तब तक एल्डर लू ने उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया। यहाँ पर वो जियांग खान से कह रहे थे कि बच्चे, तो कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए ये वाला ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल दे। अब तो मुझे बस इतना बता दे, तू यहाँ से जाएगा या फिर और मार खाएगा। इधर जियांग खान को ब्लड की वोमिटिंग होने लगी, मगर अभी भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वो कहता है कि हॉल मास्टर ने मुझे सिलेक्ट किया तो इसलिए वही मुझे यहाँ से निकाल भी देगी, और तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तुम मुझे हुक्म दो। जो सुनते साथ ही एल्डर लू ने गुस्से में आकर उस पर एक पाम अटैक करने की कोशिश की, मगर जियांग खान बड़ी तेज रफ्तार से वहाँ से गायब होकर सीधे उनके पीछे आ गया। यहाँ पर जियांग खान उन पर एक फ्लाइंग किक बरसाने वाला था, मगर एल्डर लू तुरंत ही वहाँ से गायब हो गए। यहाँ पर जियांग खान ने देखा कि वो बंदा तो सीधे हॉल से ही बाहर चला गया। साथ ही साथ यहाँ पर उस एल्डर लू की आवाज आने लगी। वो कह रहे थे, बच्चे, आज के दिन तो मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया, मगर कल मैं दोबारा से तुमसे मिलने आऊंगा और उस वक्त मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे आते ही अलविदा बोलकर यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तो मैं जीते जी तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। और हाँ, मेरी इस धमकी को बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत मत दिखाना। यहाँ पर टियानियो जियांग खान से कहने लगी कि वो बुढ़ा तो काफी ज्यादा खड़ूस है, वो तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो उसकी और तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी हो। जियांग खान, मुझे नहीं लगता कि वो बंदा यहाँ पर हमें टिकने देगा, भले ही तुम्हें फ्लाइंग इमॉर्टल हॉल के मास्टर का सपोर्ट हो, मगर इस बंदे से तो वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि इस एल्डर का मुझे खत्म करने का कोई इरादा नहीं, वो एक सेलेस्टियल रॉल्म का कल्टीवेटर है, अगर वो चाहता तो मुझे अपने एक ही पंच में निपटा देता।
सकता। मगर फाइट के दरमियान उस मास्टर ने अपनी पूरी पावर का यूज ही नहीं किया और इसी से ये बात साबित होती कि वो बंदा मुझे मारना नहीं चाहता। हालांकि टियानियो को जियांग खान की बातों पर यकीन नहीं था। वो कहने लगी कि वो मास्टर तुम्हें खत्म करने आया था, ना कि यहाँ पर टाइम पास करने। अगर उसके दिल में तुम्हें लेकर कोई ग्रज नहीं होता तो शायद वो तुम पर अटैक भी नहीं करता। और अब जैसे इन दोनों ने दरवाजा खोला, वो एल्डर दोबारा से उनके सामने खड़ा था। वो कहता है, जियांग खान, मैंने बोला था कि कल आकर मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं चाहता हूँ कि अभी इसी वक्त तुम्हारी खाल उधेड़ी जाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।